Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher. In PP block element, we are discussing about the group 18. In today's lecture, we are going to discuss about the xenon oxyfluorides. Okay, हम xenon oxyfluoride के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. उसकी प्रिपरेशन देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और मेन उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे. स्ट्रक्चर उसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके, और उसकी प्रिपरेशन है वो. तो हम कौन कौन से ऑक्सीफ्लोराइड फॉर्म करता है वो देखने वाले हैं. तो जो xenon है वो XeOF2 फॉर्म करता है, XeO2F2 फॉर्म करता है. उसके नेम भी लिखते जाते हैं. इसे बोलेंगे हम xenon ऑक्सी डाइफ्लोराइड. ओके, नॉमेनक्लेचर उसका बहुत सिंपल है. जो भी आपको दिखे उसी को नीचे लिख लेना है. इसका नेम हो जाएगा xenon डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड. ओके, इट ऑल्सो फॉर्म XeOF4. ओके, उसका नाम हो जाएगा xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड. ओके, ये जो तीन है वो मेन है, प्लस वो फॉर्म करता है XeO3F2 एंड ऑल्सो इट कैन फॉर्म XeO2F4. ओके, तो वो इस तरह के कंपाउंड, उसमें से ये जो तीन है फर्स्ट थ्री वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीफ्लोराइड है. ये दोनों भी वो ऑक्सीफ्लोराइड फॉर्म करता है. ओके, इसका नेम हो जाएगा xenon ट्राइऑक्सी डाइफ्लोराइड. ओके, यहाँ ऊपर लिख लेती हूँ मैं xenon ट्राइऑक्सी डाइफ्लोराइड और उसका नाम हो जाएगा xenon डाइऑक्सी टेट्राफ्लोराइड. ओके, चलो पहले हम प्रिपरेशन देख लेते हैं. ओके, उसके बाद प्रॉपर्टी और साथ में स्ट्रक्चर देखेंगे. प्रिपरेशन और आपके जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो ये जो ऑक्सीफ्लोराइड है वो मोस्टली हमने आगे जैसे xenon फ्लोराइड जब पढ़ा था उसमें देखा था कि जब उसका पार्शियली हाइड्रोलाइज होता है तो वो फॉर्म करता है xenon ऑक्सीफ्लोराइड. ओके, मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 gives xenon oxyfluoride. ओके, चलो तो पार्शियल उसका हाइड्रोलिसिस देख लेते हैं हम xenon oxyfluoride का वन बाय वन. पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम XeF6 भी आप यूज कर सकते हो या फिर XeF4 भी यूज हो सकता है. ओके, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो. तो उसके XeF4 से भी फॉर्म हो सकता है. ओके, दोनों से फॉर्म हो सकता है. तो यहाँ पे हम पहले XeOF2 की प्रिपरेशन देख लेते हैं. तो XeF2 प्रिपेयर हो सकता है यहाँ पे XeF4 प्लस H2O. ओके, then it will give xenon oxy difluoride plus 2HF. ओके, यहाँ पे ये फॉर्म हो सकता है. नाउ दूसरी प्रिपरेशन देख लेते हैं. तो हमारे पास है XeF6 and you will do partial hydrolysis 2H2O. Then it will form XeO2F2 plus 4HF. ओके, तो आप इस तरह से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं. फिर एक तीसरी प्रिपरेशन है वो भी दिख लेते हैं. xenon F6 प्लस H2O. देन इट विल गिव xenon OF4 प्लस 2HF. ओके, तो ये जो हो गया उस तरह से हम xenon ऑक्सीफ्लोराइड फॉर्म कर सकते हैं बाय द xenon टेट्राफ्लोराइड. वो फॉर्म होगा xenon ऑक्सीडाइफ्लोराइड. xenon
हेक्साफ्लोराइड में से ज़ेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड एंड ज़ेनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड फॉर्म होगा। तो ये प्रिपरेशन आपको देखनी है, इसके प्रिपरेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, ये 3 जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। चलो अब उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम देख लेते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। जो हमारा XCOF2 है वो कैसा है, अनस्टेबल है। XCOF2 इज अनस्टेबल। ओके, XCOF2 कैसा है, अनस्टेबल है। XCO2F2 इज कलरलेस सॉलिड। ओके, वो कैसा है, कलरलेस सॉलिड विथ मेल्टिंग पॉइंट 29.8 डिग्री सेल्सियस, मतलब काफी लो मेल्टिंग पॉइंट है उसका। ओके, और वो क्या है, कलरलेस सॉलिड है। XCO2F2 gives XCO3 by hydrolysis। ओके, अगर उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं देन वी विल गेट XCO3। तो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन लिख लेते हैं हम। XCO2F2 प्लस H2O, इट गिव्स XCO3 प्लस 2HF। ओके, मतलब हाइड्रोलिसिस पे वो XCO3 फॉर्म करके देगा। ओके, तो ये XCO2F2 के आपकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम XCO4 की प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। तो XCOF4 इज कलरलेस volatile लिक्विड। ओके, वो कैसा है, तो वॉलेटाइल लिक्विड है। उसका हाइड्रोलिसिस अगर आप करोगे देन आपको 2 डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट मिलेगी। ओके, तो उसका हाइड्रोलिसिस भी देख लेते हैं यहाँ पे। हाइड्रोलिसिस ऑफ XCOF4, क्या आप कितने मॉलिक्यूल ऑफ मतलब लेते हो उसके अकॉर्डिंग पहले वो क्या फॉर्म करेगा, तो XCO2F2 ही फॉर्म करेगा और उसकी फर्दर रिएक्शन आप करवा सकते हो। ओके, मतलब आप लेते हो XCOF4, ओके, और उसका हाइड्रोलिसिस करते हो, देन फर्स्ट इट विल फॉर्म XCO2F2। तो आपकी प्रिपरेशन में भी ये मेथड लिख सकते हो, प्लस 2HF, और अगेन ये XCF2 जो है वो हाइड्रोलाइज होके XCO3 भी हमें देगा। ओके, तो इसकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज देख ली। अब मेन हमें उसका देखना है स्ट्रक्चर एंड शेप के बारे में। ओके, तो स्ट्रक्चर एंड शेप्स। ओके, फर्स्ट हम स्ट्रक्चर एंड शेप देखेंगे फॉर द XCOF2 ज़ेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड के बारे में, उसका शेप और स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, शेप स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको सीक्वेंस याद रखनी है। फर्स्ट यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, तो 1 और 2, मतलब 3 सराउंडिंग एटम, तो सिग्मा बॉन्ड भी हो जाएंगे यहाँ पे 3। ओके, ना यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, जिसे हम V से डिनोट करते हैं, वो हो जाएंगे 8। फिर आता है नंबर ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रॉन, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितने आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन है। ओके, मतलब एक पाई बॉन्ड भी होगा। ओके, तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 पाई बॉन्ड। क्यों, क्योंकि 1 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कंज्यूम होंगे, 4। ओके, नाउ चार्ज यहाँ पे जो है वो कितना है, 0, कोई भी चार्ज नहीं है तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें लिखना है नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर कितनी हो जाएंगी, तो V माइनस C माइनस E बाई 2। V है 8, C है 4 और 0 बाई 2, 4 बाई 2 मतलब 2। ओके,
मतलब यहाँ पे हमारे जो सिग्मा बॉन्ड है वो आए 3 और लोन पेयर आ गई 2। ओके ना, उसके बाद हमें लिखना होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वो कितनी होंगी, तो 3 + 2 टोटल 5। ओके कितनी आएंगी 5। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5 है तो होगा sp3d। ओके टोटल 5 हो गई। sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो हमारा शेप क्या, स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके चलो शेप क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ट्राइगोनल वाले 120 के होते हैं एंगल, और जो हमारा अबोव बिलो प्लेन वाला जो है एक्सियल हमारा एंगल है वो कितना होता है 90 का। मतलब लोन पेयर कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ट्राइगोनल पे। ओके उसका पहले हम शेप ड्रॉ करते हैं, उसके बाद कैसा आएगा वो लिख लेते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ पे जेनोन हो गया। ओके अब क्या है, तो हमारे 2 लोन पेयर है वो कौन सी पोजीशन पे आएंगे, ट्राइगोनल पोजीशन पे आएंगे। तो ये ट्राइगोनल पोजीशन हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास 2 फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन फ्लोरीन कहाँ पे होंगे, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ओके यहाँ पे दोनों में से जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो आएगा आपका एक्सियल पोजीशन पे। ओके वो आएगा एक्सियल पोजीशन पे, और ये आ जाएगा यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ओके ना, अगर यहाँ पे आप शेप देखोगे तो यू कैन सी दैट, सिर्फ शेप की बात करो तो इसे हम टर्न कर देते हैं, देन यू विल गेट लाइक दिस एक्सी AF ये डबल बॉन्ड हो, किसके जैसा शेप लग रहा है आपको, टी जैसा। ओके तो उसका शेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी शेप हो जाएगा। ओके यू कैन ऑल्सो राइट दैट बेंट टी शेप, क्योंकि ये जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके रिपल्सन से ये थोड़ा बहुत बेंट होगा। तो टी शेप लिखो या फिर बेंट टी शेप लिखो, दोनों में से जो भी लिखोगे चलेगा। आई बात समझ में, कैसे आया ना। नेक्स्ट हमारा जो ऑक्सीफ्लोराइड है उसके बारे में बात करते हैं, वो है XeO2F2। चलो हमें क्या करना है, पहले नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लिखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो कि 4 सराउंडिंग एटम है तो वो भी हो जाएंगे हमारे 4। ओके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे 4। नाउ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम जो जिसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 8। फिर नंबर ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के हैं। ओके 4 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के, प्लस ऑक्सीजन 2 है मतलब 2 पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगे तो ये 2। तो टोटल यहाँ पे कंज्यूम्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6। ओके चार्ज यहाँ पे कितना है 0, तो चार्ज E = 0, ये C हो गया हमारा ना। नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर वो कितनी हो जाएंगी, तो V - C - E/2। V कितना है 8, 6 - 0/2 मतलब यहाँ पे 2/2, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगी 1। ओके चलो मतलब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हो गए 4 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई 1। अगर ऐसी कंडीशन आई तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वो हो जाएंगी 4 + 1 टोटल 5। अगर 5 है तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। ओके चलो sp3d है तो स्ट्रक्चर क्या आएगा, स्ट्रक्चर आएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके चलो ये आपका हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। उसमें से आपको 1 क्या है, तो लोन पेयर है। ओके देखो यहाँ पे ये भी कुछ ऐसा ही था आपका, वहां पे एक ही लोन पेयर रखनी है, वो कैसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही आएगी। तो आप सपोज कर लो कि ये पोजीशन पे आपकी लोन पेयर है, तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे, बाकी के 2 कंपाउंड।
ओके तो आपका शेप कैसा हो जाएगा, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद उसका शेप क्या होगा वो लिख लेते हैं। ओके तो देखो यहाँ पे ज़ेनॉन, ओके 2 फ्लोरीन है 2 ऑक्सीजन है। जैसे कि हमने बात की जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा, तो ये हो गई एक लोन पेयर। ना एक्सियल पोजीशन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आते हैं, मतलब फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। ओके तो ऑक्सीजन कहाँ पे आएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो ये हो गया आपका इक्वेटोरियल। अगर आप उसे बैंड करके ओके रोटेट करते देखते हो, देन यू विल गेट लाइक दिस, ज़ेनॉन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। तो ये स्ट्रक्चर आपको किसके जैसा लगता है, सीसो जैसा। ओके किसके जैसा है, सीसो जैसा। मतलब कि XeO2F2 का शेप कैसा हो जाएगा, सीसो। ओके जो सीसो है उसके जैसा आपका शेप हो जाएगा। और यू कैन राइट लाइक दिस, डिस्ट्रॉयड trigonal bipyramidal shape। ओके आप दोनों में से जो भी लिखो चलेगा, सीसो बेटर रहेगा, आप ऐसा लिखोगे डिस्टॉर्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप तो भी चलेगा। ओके ऑलवेज याद रखना है कि जो भी लोन पेयर होगी वो आपकी कौन सी पोजीशन पे आएगी। तो जब भी आपका स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ट्राइगोनल मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपके आएंगे लोन पेयर, और जो आपके एक्सियल पोजीशन पे है वहां पे ऑलवेज आएंगे आपके कौन से कंपाउंड, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है वो ही आएंगे। ओके चलो नाउ हमारे नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं, XeOF4, थर्ड XeOF4 ज़ेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। ओके चलो उसका शेप स्ट्रक्चर वो सब हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले हमें कहाँ से स्टार्ट करने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से। सीक्वेंस आप करोगे याद ही रह जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लिखो, जितने सराउंडिंग एटम उतने सिग्मा बॉन्ड टू 5। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, जिसे V से रिप्रेजेंट करते हैं वो ज़ेनॉन है तो 8 हो जाएंगे। आफ्टर दैट नंबर ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रॉन, तो जितने सिग्मा बॉन्ड है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। ओके प्लस अगर ऑक्सीजन है तो उतने पाई बॉन्ड भी ऐड करने हैं, एक ऑक्सीजन है तो 1 पाई बॉन्ड। तो नंबर ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रॉन जिसे C से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितने हो जाएंगे, 6। ओके ना यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज E जो है वो है 0। नंबर ऑफ लोन पेयर कितनी हो जाएंगी, तो V माइनस C माइनस E बाई 2, V है 8 C है 6, 0/2 मतलब 2/2 तो हो गई 1। ओके मतलब यहाँ पे जो है वो सिग्मा बॉन्ड आए 5 और लोन पेयर आई 1। ओके उसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके कितनी है, तो 5 + 1 मतलब टोटल 6। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 6 है तो आपका स्ट्रक्चर के पहले हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 6 मतलब sp3d2। ओके 1 3 2 4 और ये हो गई 2 मतलब 6। ओके टोटल 6 हो गई। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो स्ट्रक्चर आ जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल। ओके चलो स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है, उसमें से एक लोन पेयर है। उस लोन पेयर को हम कहाँ पे रखेंगे, तो जब भी आपके पास ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है तो उसे आपको एक्सियल पोजीशन पे लिखना है। ओके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा और उसमें किस में रहेगा, तो एक्सियल पोजीशन में। मतलब का आपका ये हो गया ज़ेनॉन। 4 फ्लोरीन 4 कॉर्नर पे हो जाएंगे, क्यों, यहाँ पे जो सारे बॉन्ड एंगल है वो कितने होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे ये 4, एक हो गया आपका ऑक्सीजन। आप ऊपर लिखो या नीचे लिखो, जहाँ पे भी लिखो चलेगा। ओके और ये हो गया आपका एक यहाँ पे लोन पे। ना जस्ट ज्वाइन कर दो इन सबको, तो यू विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये क्या है, तो स्क्वायर, और ये क्या है, तो पिरामिड जैसा। मतलब आपका जो शेप है
वो कैसा आएगा, तो शेप हो जाएगा हमारा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ओके, आई बात समझ में। तो ये बहुत ही इजी है, किसी भी कंपाउंड का आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड शेप फाइंड आउट करना और फिर उसे आप ड्रॉ भी कर सकते हो। ओके ना, तो यहाँ पे आपको होमवर्क में क्या करना है, ये जो हमारे हैं XeO3F2 एंड XeO2F4, ये जो दो ज़ैनोन कंपाउंड ऑक्सीफ्लोराइड है, उसका आपको हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड शेप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजने हैं। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर, शेप, प्रिपरेशन ऑफ अ ज़ैनोन ऑक्सीफ्लोराइड। ओके, अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। एंड if you like the video, don't forget to press a like button, and thank you for watching this video.